तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं करेले का भरवा रेसिपी। तो आज टेस्टी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया और मेरा फनी कॉमेडी चैनल, और ये मेरा टेस्टी ब्लॉग है। इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी आता है, तो ये टेस्टी ब्लॉग का पार्ट है। तो आज हम सीखेंगे करेले का भरवा किस तरह से बनाया जाता है, और आप लोग को मैं इतने अच्छे से बनाना सिखाऊंगी कि करेला पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले का भरवा है। इतना अच्छा और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं, इतना टेस्टी कि आप ऐसे ही 5-6 खा जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो इसका बनाने का परफेक्ट तरीका क्या होता है कि मसाले आपके बहुत टेस्टी बने और करेला बिल्कुल भी कड़वा ना लगे। तो चलिए मैं आप लोग को परफेक्ट रेसिपी आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी। मसाला और हमारे करेले को किस तरह से बनाएं कि ये कड़वा भी ना लगे और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज लगेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बनाना सिखाती हूँ और मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले हम करेले को छील लेंगे। तो छीलने में भी आप लोग को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि करेले को छीलने में उसके ऊपरी परत को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऊपरी परत को छील करके इस तरह से तैयार करना है और पीस बाय पीस इस तरह से काट के तैयार कर लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लंबे लंबे पीस में काट लेते हैं, उसके बाद करेले को भरते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, तो ऐसे नहीं करना है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही गोल गोल करके इस तरह से काटते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि करेले की परत जो होती है ऊपर वाली वो छोड़ देते हैं, और या तो उनका बनाने का तरीका ही कुछ और होता है, क्योंकि ये हमारे किचन का बहुत ही हार्ड रेसिपी माना जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो इसको बनाने से पहले ही डरती हैं कि पता नहीं कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से बनाइए और सच में आप लोग की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनेगी। तो नमक डाल करके पानी में इसको उबाल लिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उबालने के बाद इसके अंदर से जो भी इसके बीज है उसको निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले मसाले की तैयारी करते हैं। तो चलिए, इसमें लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ा सा अदरक होना चाहिए, अदरक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1-2 टुकड़ा होना चाहिए। और इसमें जाएगी राई और धनिया पाउडर। और इसमें जीरे का, मैं जीरे का पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, खड़ा जीरे का यूज़ करूँगी। आप भी यूज़ करके देखिएगा, ये छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन आपके खाने को बेहतर और लजीज बनाती है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। आप मेरे टिप्स से बनाइए, देखिएगा आपका करेले का मसाला जो होता है भरवे करेले का, वो कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। वो मैं आप लोग को आगे वीडियोस में दिखाती रहूँगी, तो बस फॉलो करते रहिए। और इसमें काली मिर्च, जो कि गोल मिर्च भी कहा जाता है, उसे हम डालेंगे, और एक मीडियम साइज़ की प्याज भी हम इसमें ऐड करेंगे। अमूमन हम जो भी राई वाली सब्ज़ी बनाते हैं, सरसों वाली, तो उसमें हम प्याज का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। और भी सब्जियों में लहसुन की क्वांटिटी होती है, लेकिन हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारे फ़ौरन में भी जाता है, मसाले भुनने में भी। तो यहाँ हम देख सकते हैं आप कि करेले के अंदर के जो भी बीज थे उसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमारा जो भी मसाला अभी मैंने दिखाया आप लोग का, उसका पेस्ट तैयार हो चुका है। और पेस्ट आपका फ़ाइन होना चाहिए, ना कि दरदरा होना चाहिए। फ़ाइन रहेगा तभी मसाला आपका सॉफ्ट और चिकना बनेगा, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लगेगा। ऊपर से हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और ये है मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमारे मसाले का, ये जो स्वाद को इन्हेंस कर देता है, ये है करेले का बीज और साथ में आम का अचार। ये बहुत, आम का अचार बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कब किस चीज़ को डालना है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और हमारे करेले के भरवे को सबसे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करता है। तो ये उसके बीज होते हैं, और साथ में ये अचार होते हैं जो इसमें डाला जाता है, ये सबसे ज़्यादा उसके स्वाद को इन्हेंस करता है और अच्छा लगता है। तो चलिए, जो भी करेला हमने उबाल के रखा है उसको हम तल के निकाल लेंगे। तो अब मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और उसमें हम जो भी करेले हैं सभी को हम तल के निकाल लेंगे। किस तरह से तलना है वो भी मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी, और दूसरी तरफ मसाले की भुनाई किस तरह से करनी है वो भी मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी, और किस तरह से इसको तलना है ये भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी।
आप मेरी तरह से बनाइए, वैसे ही फॉलो करके बनाइए। करेले का भरवा मेहनत तो लगती है गाइस, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेहनत झटपट में बन जाने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो हमारी जो भी बहनें हैं बनाने से पहले सोचती हैं, लेकिन मेहनत तो लगती है। लेकिन मेहनत लगने के बाद अगर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं आप लोग को वही टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप इस टिप्स से बनाइए तो आप बिल्कुल भी मतलब ऐसी रेसिपी नहीं बनेगी जो कि ख़राब लगे। आपको बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी आपको मिलने वाली, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका करेले का भरवा मेरी तरह से अगर अच्छा नहीं बना तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसाले की भुनाई किस तरह से करना है। तो इसमें राई और जीरे दोनों का यूज़ मैंने किया है। अमूमन लोग सिर्फ राई का यूज़ करते हैं या फिर जीरे का यूज़ करते हैं। मैंने दोनों ही चीज़ का यूज़ किया है। आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। छोटी-छोटी मगर मोटी बातें, हम कहते हैं ना, छोटी है मगर मोटी है। तो हर छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को भी बदलती हैं और हमारे खाने के में टेस्ट को भी बदलती हैं। तो इस बात का ध्यान हर जगह रखना पड़ता है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च जाएगी और प्याज। इसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं सूखी लाल मिर्च इसमें डाल दिया गया है और प्याज को मही-मही से काट लेना है। अमूमन सरसों वाली सब्ज़ी हम बनाते हैं तो उसमें हम प्याज का कम यूज़ करते हैं, प्याज नहीं डालते हैं। लेकिन चूँकि ये करेले का भरवा है तो इसमें हम प्याज का यूज़ करेंगे और इसमें 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज का यूज़ किया है और इसमें प्याज ज़्यादा ही है क्योंकि करेला है। करेले में प्याज में हल्का मीठापन होता है और वो मसाले को मीठा करता है और करेले में जाने के बाद उसकी भुनाई होती है तो वो करेले के स्वाद में मीठापन जो ला देता है ना, तो कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो प्याज देना इसमें बेहद ज़रूरी होता है और टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। इसलिए तो करेले के भरवे को हमारे किचन में सबसे हार्ड रेसिपी मानी जाती है क्योंकि इसमें सब चीज़ डालने के बाद भी स्वाद को परफेक्ट किस तरह से बनाएं, ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो जो भी आपने मसाले, ये करेले के बीज और अचार वाले मसाले थे जो कि पीस के तैयार कर लिए गए हैं और इसको मसाले के बीज की भुनाई में इसको डाला जाता है जो कि आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देख सकते हैं आप करेले की भुनाई चल रही है और अच्छी तरह से इस तरह से अलग से ही आप करेले को उबाल करके फ्राई करेंगे तो उसका कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आता है और अंदर बाहर दोनों तरह से वो पक जाता है। तो जो भी राई वाले मसाले थे जो कि पीस के रखे हुए थे उसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज सुनहरा होने तक भूनना है, प्याज को जलाना नहीं है। नमक डाल देने के पास और ऑलरेडी वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से अब मसाले की भुनाई बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी सब्ज़ी और किसी भी चीज़ में स्वाद तभी आता है जब हम उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इधर हमारे करेले भी भुन के तैयार हो चुके हैं और इसके टेक्सचर में दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको तैयार करके रख लेना है। और मसाले की भुनाई आपको निरंतर करते रहना है। बीच-बीच में मैंने कैमरे को ऑफ कर दिया था, लेकिन अगर आप लोग बनाएँगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि झटपट वाली रेसिपी है, टाइम तो आपको लगेगा ही। तो आप देख सकते हैं करेला मेरा पक चुका है। मैंने इसको निकाल लिया। टेक्सचर आपका ऐसा ही गोल्डन ब्राउन रहना चाहिए और ऐसा ही रहना चाहिए जो अच्छा लगता है। अंदर बाहर दोनों तरीके से वो पक जाते हैं और ऐसे ही करके आप सारे करेले को तल के निकाल लेंगे। और मसाले की भुनाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मसाले की भुनाई किसी भी चीज़ में मस्ट होती है। आप बिल्कुल भी पेशेंस मत खोइएगा, पेशेंस के साथ में ही मसाले की भुनाई करनी है। मसाले की भुनाई तो लगेगी, टाइम तो लगेगा ही। करेले इसलिए तो टाइम लेकर ही बनता है, ये झटपट में बनने वाली रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। टाइम तो लगेगा लेकिन स्वाद जो आएगा ना, वो बहुत ही बेस्ट स्वाद आएगा। तो इस समय मैंने जो करेले का बीज और अचार वाला जो मसाला था मैंने बनाया हुआ था उसमें मैंने डाल दिया। सॉरी गाइस, मैं आपको शुरू नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी और कैमरा मैं ऑन करना भूल गई थी। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे और थोड़ी सी भुनाई और करेंगे
उसके करने के बाद भी हम इसमें नमक का यूज़ करेंगे। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नमक पहले नहीं डालना है। इस तरह से टेक्सचर आपका हो जाना चाहिए और इस तरह से आप कूटते हुए आप मसाले की भुनाई करें ताकि जो प्याज होता है ना वो उसमें मसाले में घुल मिल जाए और उसका स्वाद परफेक्ट तरीके से आए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मसाले को अच्छी तरह से भूनिएगा जब तक उसका तेल उससे अलग ना हो जाए। और बाद में भी आप देखिएगा कि किस तरह से सारे मसाले कढ़ाई को छोड़ देंगे। तो इस स्टेज पे आके आप नमक का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ऐसा नहीं कि नमक कम हो जाए, ठीक है, लेकिन नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए और भुनाई अच्छे से कीजिए। और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ सुप्रिया, मेरा फ़नी कॉमेडी चैनल है और ये है मेरा टेस्टी ब्लॉग जो कि आप देख रहे हैं, करेले का भरवा, जो कि बहुत ही मुश्किल रेसिपी है लेकिन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जो आपको मेहनत तो लगेगी लेकिन आपका मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे और आपकी मेहनत भी साकार होगी और अच्छा रेसिपी एक बन के तैयार होगा। और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले की भुनाई इस तरह से करते करते इस स्टेज पर आ जाए, जब कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दे तो आप समझ जाइए कि मसाले की भुनाई अब हो चुकी है। इसी स्टेज तक आपको इसकी भुनाई करनी है जब ये पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ दे। तो अब ये तैयार हो चुका है हमारा मसाला और इसमें अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो इसको हम निकाल के कहीं अलग बर्तन में इसको रख लेंगे और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग को इसमें भर लेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी में मैंने भरवे को मैंने स्टफ़ कर लिया है और ये भरवा करेला है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है और मेरे पास स्टफिंग के लिए इतना मसाला भी बच गया है जो कि आप ऐसे ही रोटी, पराठा, चावल सबके साथ खा सकते हैं। मेन जो टेस्ट होता है ना इसी में होता है और यही बहुत ही लजीज लगता है। और बात रही करेले की, तो करेले को जितना आप सॉफ्ट बनाएंगे और उसका जो कड़वापन होता है उसको निकाल देंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया है। और एक चीज़ और छोटी सी जो मैं चीज़ करूँगी जो आप लोग को बेहद अच्छी लगने वाली है, तो आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो जिस कढ़ाई में मैंने मसाले को फ्राई किया हुआ था उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा तेल डाल करके जी हो गया। और इसमें मैं इसके थोड़े से मसाले को इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। थोड़े से मसाले को ऐड करूँगी। आप देखते जाइए, आप इस तरह से बनाइएगा और देखिएगा आप लोग को ये कितना बढ़िया लगता है ना। आप लोग देखिएगा, आप लोग करके देखिएगा ऐसे। अगर करेला और भरवा जो भी है, बहुत लोगों को सर दर्द होता है, अगर इस तरह से अच्छा नहीं बना तो फिर कहिएगा। लेकिन आपको मेरी हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और जितने भी मैंने भरवे को भर के रखा था, देखिए सारे स्टफ़ है। और इसको क्या करेंगे कि अलटते पलटते इसमें मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी, है ना। ये हो गया अंदर और ऊपर दोनों की कोटिंग हो गई, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसको थोड़ा सा हम इसको हल्का सा इसको हम ये करेंगे, थोड़ा सा और गरम करेंगे, ठीक है। इसमें सभी में भरे हुए हैं। तो अब हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। तो आप इसी तरह से बनाइए, मैं गारंटी देती हूँ आपकी रेसिपी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। जो भी करेले का भरवा बनाने से हमारी बहनें या फिर हमारी जो भी आंटी हैं भागती हैं, वो बार बार करेले के भरवे को बनाएंगी और टेस्ट ऐसा कि घर में लोग हर रोज़ बोलेंगे कि यही बना। लेकिन मेहनत इतनी लगती है कि
लोग बनाना नहीं चाहते हैं जल्दी, लेकिन स्वाद इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले का भरवा है या फिर परवल का भरवा है। जिस तरह से आप परवल के भरवे को बनाते हैं, खाते हैं और उसमें कड़वापन नहीं लगता है, वैसे ही इस करेले के भरवे में आपको बिल्कुल भी कड़वापन महसूस नहीं होगा और इतना अच्छा लगता है। मसाले का स्वाद आपको इतना बढ़िया लगेगा कि आप भले ही मेहनत लगे लेकिन आप बार बार बना के खाना चाहेंगी। स्वाद इतना बढ़िया, अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आता है, आप बना के खिलाते हैं तो वह आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो हर कोई खाना तो नहीं चाहता, लेकिन अच्छा मिल जाए तो बार बार खाना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ कि ये खाने में कैसा लग रहा है गाइस। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स से अगर आप लोगों को हेल्प मिले और आपने एक अच्छा रेसिपी बना के तैयार किया और आपको, आपकी फैमिली को अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो मैं सुप्रिया आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा है हमारे करेले का भरवे का, कितना ही जूसी, कितना ही बढ़िया बना है और खाने में इतना टेस्टी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं आप लोग को खा के ही दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मन करता है ऐसे ही 4-5 खा जाओ। इतना कड़वापन तो आप खोज ही नहीं सकते कि इसमें कड़वापन कुछ है भी, बिल्कुल भी नहीं। इसकी गारंटी मैं देती हूँ आप लोग को, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगेगा। मसाले का स्वाद इतना अच्छा कि पूछिए मत। और आप हर एक चीज़ के साथ खा सकते हैं खाने में, चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ एडजस्ट करने वाली ये रेसिपी है। तो कैसी लगी मेरी वीडियोस, प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक कमेंट बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा गाइज। बहुत ही मेहनत के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ और हर एक चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ों को आप लोग तक पहुँचा पाऊँ। अगर मेरी वीडियोस में किसी तरह की कमी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैं नहीं दिखा पाई प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने हर एक कोशिश की कि आप लोगों तक हर चीज़ की वीडियोस में पहुँचा सकूँ। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरी वीडियोस ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टेस्टी या इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और मेरा फ़नी कॉमेडी वीडियोस आता रहता है, उसको देखते रहिए और प्यार देते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो